कामाक्षी दीप के बारे में 8 रहस्यमयी राज, हर किसी को जानने वाली बातें। 1. कामाक्षी दीप किस प्रकार जलाना चाहिए? 2. कामाक्षी दीप क्या है? 3. क्या कामाक्षी दीप सिर्फ वही जला सकते हैं जिन्हें ये परंपरा में मिला हो? 4. क्या हम कामाक्षी दीप को खरीद कर लाकर जला सकते हैं? इस कामाक्षी दीप को घर में रखने पर हमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? सार, क्या मांसाहारी और सूतक वाले लोग कामाक्षी दीप जला सकते हैं? 7. कामाक्षी दीप को किस दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए? 8. कामाक्षी दीप को हम किस दिन, तिथि और वार में घर लेकर आना चाहिए? कब लाने से शुभ होता है? ऐसी ही सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इन सभी रहस्यों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कामाक्षी दीप के 8 रहस्य, ऐसी सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। मुख्य रूप से सभी देवताओं का स्वरूप माने जाने वाले कामाक्षी दीप को घर में रखकर पूजा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कामाक्षी दीप का अर्थ है, का अर्थ है ब्रह्म शक्ति, स्वरूपिणी सरस्वती, माँ का अर्थ है विष्णु शक्ति, स्वरूपिणी लक्ष्मी, अक्षी का अर्थ है आंखें। कामाक्षी देवी की एक आंख सरस्वती है और दूसरी आंख लक्ष्मी है, ऐसा भी बुजुर्गों ने कहा है। कांची कामाक्षी के मंदिर में जो भी जाता है, माँ अपनी दोनों आंखों से उसे देखती है, तब भक्तों को लक्ष्मी और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम कामाक्षी दीप को घर में रखकर पूजा करते हैं तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इन तीनों माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, ऐसा बुजुर्गों ने बताया है। उसी प्रकार कांची क्षेत्र में कामाक्षी देवी के मंदिर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी मंदिरों से पहले खोला जाता है, दीप जलाकर पूजा की जाती है और पूजा शाम को सभी मंदिर बंद होने के बाद ही बंद की जाती है। माँ को प्रणाम किया जाता है, अर्थात सभी देवताओं को शक्ति देने वाली महामाता कांची कामाक्षी देवी है। ऐसे कामाक्षी दीप को घर में रखना बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसा हमें ऋषियों ने बताया है। कामाक्षी दीप कैसा होता है? तो माँ के हाथ में गन्ना रहता है, माँ हमेशा उस दीप में निवास करती है, वही कामाक्षी दीप है। ऐसे पवित्र दीप को चाहे चांदी का हो, पंचधातु का हो या पीतल का हो, आप इस कामाक्षी दीप को घर में रखकर पूजा कर सकते हैं। इस कामाक्षी दीप को पुराने समय में सास अपनी बहू को देती थी। जब बहू अपने मायके से सास के घर आती थी तो सास बहू के हाथ में कामाक्षी दीप देती थी, उसमें घी डालकर बत्ती लगाकर दीप जलाती थी और बहू से कहती थी कि दीप को हाथ में पकड़कर दाहिना पैर रखकर घर के अंदर आओ। इस तरह बहू का सम्मान के साथ स्वागत किया जाता था, इसलिए यह दीप परंपरा के रूप में चला आ रहा था। लेकिन अब यह परंपरा लुप्त हो गई है। चाहे सास दे या माँ दे, परंपरा से मिली हो या खरीद कर लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कामाक्षी दीप को हर कोई अपने घर में रखकर पूजा कर सकता है। कामाक्षी दीप कब लाने से शुभ फल प्राप्त होता है? यदि एकादशी तिथि या पंचमी तिथि न हो तो गुरुवार के दिन स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर घर में लाना बहुत शुभ होता है। क्या मांसाहारी लोग कामाक्षी दीप जला सकते हैं? मांसाहारी लोग भी दीप जला सकते हैं, लेकिन जिस दिन मांसाहार खाया हो उस दिन नहीं, अगले दिन स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर जला सकते हैं। क्या कामाक्षी दीप हर दिन जलाना ही जरूरी है? ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्णिमा के दिन, हर शुक्रवार या रोजाना भी जला सकते हैं। भक्ति और श्रद्धा से किया हुआ सब कुछ उत्तम ही होता है। सूतक के समय 11 दिन तक कामाक्षी दीप नहीं जलाना चाहिए। इसी तरह रजस्वला मासिक धर्म के दौरान 5 दिन तक नहीं जलाना चाहिए। इसके बाद स्नान करके दीप जलाने से कोई भी दोष नहीं लगता। कामाक्षी दीप कब जलाना चाहिए? एक सुबह 6 से 8 बजे के बीच,
स्नान करके पुरुष महिला कोई भी कामाक्षी दीप जला सकता है। 2 शाम 6 से 8 बजे के बीच जलाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कामाक्षी दीप को किस दिशा की ओर करके जलाना चाहिए? किसी भी कारण से दीप को दक्षिण दिशा की ओर करके नहीं जलाना चाहिए, वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पूर्व, उत्तर, पश्चिम दिशा की ओर दीप जलाकर पूजा करें, यह बहुत श्रेष्ठ है। कामाक्षी दीप को अपनी ओर मुख करके जलाएं और इस तरह पूजा करें कि माता हमें देख सकें। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति व अष्ट ऐश्वर्य घर में निवास करते हैं। इस तरह पूजा करें कि माता हमें देख सके। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति व अष्ट ऐश्वर्य घर में निवास करते हैं। संकल्प के साथ दीपाराधना करने से मनोकामना अवश्य पूरी होती है, लेकिन इच्छा न्याय संगत होनी चाहिए। धर्म संगत इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। कामाक्षी अम्मा सभी का भला करें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप पसंद आई हो तो कृपया लाइक करना न भूलें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।